स्टॉक मार्केट में अब तेज़ी और काफ़ी मंदी देखने को मिल रही है। कभी कभी जो है मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है और बहुत ही तेज़ी से नीचे भी गिर जाता है। तो इस वॉलेटिलिटी में हमें जो किस स्टॉक किस इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर फोकस करना चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अगर निफ्टी का हिस्ट्री देखें, लोकसभा इलेक्शन के नज़दीक जो निफ्टी 50 की जो हिस्ट्री है चार्ट के द्वारा अगर हम देखें तो उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि उसमें कितनी बड़ी तेज़ी और कितने बड़े फॉल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और ये जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है उस दिन कितनी ज़्यादा मार्केट में वॉलीटिलिटी बनी रहती है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। तो इसको अगर हम परसेंटेज टर्म में मेजर करें तो लगभग भी ये जो पहली कैंडल है ये एक दिन की कैंडल है, तो एक दिन में निफ्टी 50 ने आपको कितने परसेंट का मूव दिया? 3% का। उसी प्रकार से निफ्टी जो है आपको अगले टाइम फ्रेम में कितने परसेंट का मूव देती है? जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट रहता है उस दिन जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो ये लगभग आप देख सकते हैं कि 6% का मूव निफ्टी ने सिर्फ एक दिन में दे दिया। मतलब इतनी तेज़ी से वॉलेटिलिटी बनी रहती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहती है। क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये कैंडल है एग्जिट पोल्स के रिज़ल्ट आने से पहले की। ठीक है, जिस दिन एग्जिट पोल के रिज़ल्ट आते हैं उस दिन भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। लेकिन जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन आप देख सकते हैं कि मार्केट में 6% की रैली दी है। ठीक है, और उसमें भी वो जो रैली है वो सस्टेन नहीं हुई और मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव में की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मार्केट में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है अभी इलेक्शन की वजह से काफ़ी अनस्टेबल है। तो हमें कैसे तरीके का इन्वेस्टमेंट स्टाइल पिक करना चाहिए कि हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करके एक अच्छा रिटर्न बना सकें, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले आती है रेगुलर एसआईपी। मींस एसआईपी क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हम जो एसआईपी अपने म्यूचुअल फंड में करते हैं या फिर इंडेक्स फंड में करते हैं निफ्टी 50 में, तो उसमें हमें कैसा रिटर्न देखने को मिलेगा या हमें उसमें थोड़ा सा जो अपना तरीका है वो चेंज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी किन स्टॉक्स में है अभी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी हमें कुछ स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, और जो रेगुलर एसआईपी है वो हमें सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स में देखनी है जिनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने के चांसेस हैं। जबकि जो हमारी बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है उसको सिर्फ हम लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने के लिए अपना सकते हैं। सपोज़ आप निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है उसमें अपनी एसआईपी रेगुलर एसआईपी कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपको जो रिटर्न है वो आपको ठीक ठाक से मिल जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं ये मैंने निफ्टी 50 का जो अभी करंट का चार्ट खोल रखा है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 है वो अपर ट्रेंड में है। मीन्स उसके जो बॉटम है जो जो वो सपोर्ट ले रहा है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी का जो है अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, एक चैनल ट्रेडिंग चल रही है जिसमें जो है निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ तो रहा है लेकिन वो रिस्की एसेट की तरह अभी देखा जा रहा है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो उस टाइम पे हम रेगुलर एसआईपी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से। लेकिन इसमें अभी कोई भी बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की। बाकी जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं उनमें बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी का अभी मौका है। लेकिन निफ्टी 50 में अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको जब जब भी मार्केट इस चैनल के हिसाब से अपने सपोर्ट पे आता हुआ देखने को मिलता है तब आप उसमें अपना एसआईपी जो अमाउंट है वो डाल सकते हैं। ये एक आपके पास एक स्मार्ट तरीका होगा अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करके हाई रिटर्न्स पर आने का। बाकी सब जो रेगुलर इन्वेस्टर होते हैं जो जिनको एसआईपी सही तरीके से नहीं करना आता, वो उसको यहाँ पर कहीं भी उसको मंथली जो पर्टिकुलर डेट है उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे लेकिन उनका जो रिटर्न है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है और उसको जब जब भी निफ्टी जो है अपने चैनल ट्रेडिंग में नीचे सपोर्ट पर आती है तब आपको जो है उसमें जब जब भी वो अपने सपोर्ट पे आएगी तब आपको उसमें एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ठीक है, तो जो भी हम रेगुलर एसआईपी कर रहे हैं उसमें जो है किसी भी स्टॉक को ख़रीदने के लिए आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। मींस कि आपका जो है पर्टिकुलर स्टॉक है वो सर्टेन डिस्काउंट पर होना चाहिए, जो हमने बात की अभी अभी। जैसे कि हमने निफ्टी 50 में बताया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सपोर्ट पे बाय करना है, जहाँ जहाँ निफ्टी का सपोर्ट आएगा वहाँ वहाँ बाइंग करनी है। तो उससे होगा क्या, आपके पास जो है आपके पास सर्टेन डिस्काउंट होना चाहिए। जैसे निफ्टी 50 अगर ऑल टाइम हाई यहाँ लगाया है तो आपको यहाँ पे नहीं बाय करना है, आपको जब उसमें 3-4% का उसमें गिरावट आ जाएगी तब इन्वेस्ट करना है।
तब आपका जो है स्मार्ट एसआईपी जो है वो चुना जाएगा, ना कि रेगुलर एसआईपी। तो जब भी अगर ये निफ्टी 50 इस चैनल में अगर चलती रहेगी और टाइम के लिए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है हमेशा वो सपोर्ट पे होगा। और जब भी मार्केट जो है वो अपना ऑल टाइम हाई लगाएगी, तब आपको अपना इन्वेस्टमेंट रोकना है और उस रिटर्न को अगर आप चाहते हैं तो बुक भी कर सकते हैं, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस रेगुलर एसआईपी में और स्मार्ट एसआईपी में। स्मार्ट एसआईपी में हम जो है अपना इन्वेस्टमेंट तो वही अमाउंट रखते हैं, लेकिन उसको बाय कहाँ करते हैं, जब भी वो हमें सपोर्ट पे देखने को मिलता है। तो ये अभी निफ्टी जो है अभी अप ट्रेंड में है, तो आपको ये वाला जो स्टाइल है वो अपनाना चाहिए, जिससे आप अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ कर सकें। दूसरा इन्वेस्टमेंट आता है बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि जो स्मार्ट एसआईपी हमें किन स्टॉक्स में करनी चाहिए।